इंडिया का टॉप 200 टैलेंटेड स्टूडेंट यहाँ पे है। ऐसे सर केमिस्ट्री की फील्ड में जाना। केमिस्ट्री आपको पसंद है, ओलंपियाड आप मैथ्स का दे रहे हो? फिर आईओकेएम की बैच ली, फिर आरएमओ की बैच ली और फिर कैंप में गया और उधर से प्रिपरेशन की। खर्चा हो गया सर कुछ भी हो, एट द एंड पैसा मिले, उसके बाद शांति चाहिए। पैसा पहले फिर शादी चाहिए। शांति शांति। क्या करना है आगे लाइफ में? सर अभी तो आईआईटी ही गोल है। तुम भी आईआईटी करोगे? जी सर। क्यों करना है आईआईटी, उसको बताओ। आप क्या करना चाहते हो लाइफ में आगे? सर आईआईटी करना है। बहुत बड़ी लड़ाई होने वाली है तुम्हारी पूरी दुनिया से यार। तो फिर उसमें तो बहुत ही कम नंबर आए थे और आईआईएम 8th में भी नहीं हुआ, फिर 9th में भी नहीं हुआ और 10th में भी नहीं हुआ। फिर देवेंद्र यार, बहुत ही यूनिक फील्ड एस्ट्रोनॉमी, कब से इंटरेस्ट है इसमें? सर इंटरेस्ट तो वैसे नहीं है, वो हम कहे बेटा हमसे नहीं होगा, उतना नहीं पैसे, फिर भी कहा नहीं मम्मी मैं हम लोग पढ़ेंगे। तो हम कहे चलो भाई ठीक है, कैसे करके पढ़ा दिए मेहनत मजूरी करके। तो हम तो सर ये पीडब्ल्यू को सब लोग पीडब्ल्यू फिजिक्स वाला कहते हैं, तो लेकिन हम इसको परिवार बोलते हैं। ये पहली बार थी कि इंडिया बना हमारा एशियन बायोलॉजी चैंपियनशिप का टॉपर, और वो हम लोगों ने कराया। NCSC पार्टिसिपेंट हैं, यंगेस्ट रहे हैं और इन्होंने AI बेस्ड ऐप फॉर विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के लिए बनाया भी है NLP प्लस ML के साथ एट द एज ऑफ 13। हेलो चैंपियंस, क्या हाल चाल है? तो आपकी इस बहुत बड़ी सफलता पर आज हम लोगों ने एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन रखा है जहां पर हम आपकी इस सफलता को सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, ओलंपियाड टॉपर्स को सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। और आपकी सफलता को सेलिब्रेट करने सबसे बड़े इंसान जिसका बहुत बड़ा योगदान है वो आज यहाँ पर हैं, अलग सर मेरे साथ हैं, और आज हम आपका रिजल्ट सेलिब्रेट करेंगे, जो धूम मचाई है उसको सेलिब्रेट करेंगे। तो आई वेलकम अलग सर। हेलो सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को बहुत बधाई, सभी यहाँ पे जो बच्चे हैं आप सभी को बहुत सारी बधाई, और उससे ज़्यादा बधाई पीछे बैठे सभी अभिभावकों को, पेरेंट्स को, माताओं को, पिताओं को। आपकी मेहनत है कि बच्चे आज यहाँ तक पहुँच गए हैं, भारत में नाम रोशन किया है। ये भारत के वो बच्चे हैं जो अलग अलग गाँव से, अलग अलग शहर से निकल के आते हैं और आज भारत के टॉप 200, टॉप 300 बच्चों में, करेक्ट, टॉप 200 टॉप 300 के बच्चे, इंडिया का टॉप 200, टॉप 300 टैलेंटेड स्टूडेंट यहाँ पे है। और सबसे ज़्यादा इसके लिए मैं क्रेडिट दूंगा हमारे टीचर्स को, हमारे ओलंपियाड वाला के सारे बेहतरीन टीचर्स को, शिवेंदु सर को, कि एक ऐसा इनिशिएटिव, एक ऐसी चीज़ स्टार्ट की जो आज पूरे भारत के अंदर अलग अलग जगह से टैलेंटेड बच्चों को ऊपर लेके आ रहा है। और ऐसे बच्चे जिनके आसपास कोई बहुत अच्छा टीचर नहीं है, घर के आसपास नहीं है, शहर में कोई ओलंपियाड लेवल का टीचर नहीं है, इन बच्चों को पढ़ाना भी अपने आप में एक अलग कला है, क्योंकि इन बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर भी बहुत सवा शेर चाहिए होता है। तो मुझे लगता है एक बहुत अच्छी पहल जो शिवेंदु सर ने, ओलंपियाड वाला के सभी बेहतरीन टीचर्स ने ली, कि हम ऑनलाइन माध्यम से, ऑनलाइन की हेल्प से ओलंपियाड हो गया, साइंस ओलंपियाड्स, मैथ्स ओलंपियाड्स की तैयारी कराएंगे। और जो टैलेंटेड बच्चा छुपा हुआ है किसी भारत के एक छोटे शहर में, छोटे गाँव में, वो उठ के पढ़ के यहाँ ऊपर आए। और ये जो बच्चे यहाँ बैठे हैं, ये सिर्फ इस बात के लिए नहीं है कि एक कंपटीशन के अंदर इन्होंने अच्छे नंबर लाए या एक ओलंपियाड क्वालिफाई किया तो पीडब्ल्यू का नाम रोशन किया। मुझे लगता है इन सबसे बहुत बड़ी चीज़ है कि हमारे देश का टैलेंट है। दीज आर द किड्स हु विल शेप द फ्यूचर ऑफ भारत, एंड आई हैव वेरी हाई होप्स फ्रॉम दीज स्टूडेंट्स। दीज आर द टॉप माइंड्स। इसमें से ना जाने कितने ऐसे टैलेंट होंगे जो कल हमारे लिए इसरो में काम कर रहे होंगे, कल हमारे लिए बार्क में काम कर रहे होंगे, कल हो सकता हो एक बेहतरीन प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टार्टअप बना रहे होंगे। सो ये वो बच्चे हैं जो भारत बनाएंगे। और मुझे लगता है कि इन बच्चों की ये किस्मत नहीं थी, हमारी ये किस्मत थी कि हम इनसे मिल पाए, क्योंकि ये बच्चे कहीं भी जाते तो ज़िंदगी में बहुत अच्छा करते। तो मुझे लगता है इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन बच्चों का और पेरेंट्स का है कि आपने इनको ऐसा बनाया, ऐसा सिखाया और इन्होंने इस तरह का कमाल मचाया। सो आज मेरे सामने भारत के फ्यूचर साइंटिस्ट, फ्यूचर एंटरप्रेन्योर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं जो भारत के भविष्य को चेंज करेंगे। आई होप सम ऑफ यू लैंड इनटू ब्यूरोक्रेसी एज वेल। आप में से कुछ लोग डेफिनेटली ब्यूरोक्रेसी में जाएं, IAS बने, IFS बने, IPS बने, देश को शेप करें। कुछ लोग साइंटिस्ट बने, कुछ लोग ऑफ कोर्स एंटरप्रेन्योरशिप में आएँ और इंडिया को चेंज करें। एंड ऑल क्रेडिट गोज़ टू द ओलंपियाड वाला टीचर्स, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी चीज़ थी कि आज से पहले अगर मैं देखूं तो ओलंपियाड की जो तैयारी होती थी उसमें 2 बड़े चैलेंज थे। एक तो आपके घर के
आसपास आपके शहर में एक बेहतरीन टीचर हो, एक बेहतरीन टीम हो, इस लेवल का कंटेंट हो। दूसरी चीज़, आपके पास इतने सारे पैसे हों। आपने वो दोनों प्रॉब्लम सॉल्व की कि बच्चा घर बैठ के ऑनलाइन पढ़ सकता है, भारत के बेस्ट ओलंपियाड के टीचर से पढ़ सकता है और बहुत ही सस्ती फीस के अंदर भी पढ़ सकता है। सो क्रेडिट गोज टू द टीचर्स। आई विल लाइक कि दिस टीचर शुड कम ऑन द स्टेज प्लीज सर। सर दास सर आवर मेंटर, जिन्होंने स्टार्टिंग से हम लोग गाइड भी किया। राइट सर थैंक यू। सो दास सर इज़ अ डियर फ्रेंड। दास सर इज़ मेरे साथ आई थिंक सर, पिछले please 5 साल से ही साथ हैं और दास सर बिहाइंड द कैमरा रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, तो इसीलिए शायद मैं नाम भी बहुत कम ले पाता हूँ। तो दास सर हैज़ बीन द मेंटर फॉर दिस होल ओलंपियाड वाला। ये इनिशिएटिव स्टार्टिंग से दास सर ने ही लिया था। दास सर, अगर आप स्टेज पे आ ही जाएं, इतनी बात हो गई आपके बारे में। आप स्मार्ट भी बहुत लग रहे हैं, तैयार होके आप आए थे। सो बिग थैंक्स टू दास सर। ही इज़ द पर्सन जो 5 साल से मेरे साथ हैं और ये आइडिया दास सर ही लेके आए थे कि PW वैसे तो बहुत अच्छा पढ़ा रहा है और सस्ता भी पढ़ा रहा है, ऑनलाइन से बच्चे घर में पढ़ सकते हैं, पर वो बच्चे जो बहुत टैलेंटेड हैं और जिनके शहर में अच्छे टीचर नहीं हैं, जिनको केटर करने के लिए एक स्पेशल तरह का ट्रीटमेंट चाहिए और हो सकता हो घर में पैसे हों, हो सकता हो ना हो, तो सबके लिए एक समान कुछ ऐसा बनाए। वहाँ से ओलंपियाड वाला का पूरा आइडिया जन्म लिया। सो दास सर हैज़ बीन दी फाउंडर, मेंटर, एवरीथिंग फॉर दिस होल ओलंपियाड वाला। थैंक यू सो मच दास सर, थैंक यू। थैंक यू सर। सो हम लोग कुछ बच्चे यहाँ पे जो आए हैं उनसे यहाँ मिलेंगे, कुछ बातें करेंगे, उनकी जर्नी सुनेंगे और उससे हो सकता हो बहुत सारा भारत का जो बच्चा है वो इसको सुन के मोटिवेट हो, ओलंपियाड की तैयारी करे और देश के लिए कुछ अच्छा करे। तो शुरू करेंगे हम लोग। सबसे पहले सर शशि रंजन क्लास 10th में है, RO में इन्होंने भी 37 स्कोर किया है और ये भी बहुत मतलब अगर मैं देखूं तो बिहार से इन्होंने बहुत थोड़ा सा बैकग्राउंड भी बहुत लो रहा और वहां से ये पिक होके आए हैं। तो एक बार बुला लेते हैं। तो शशि रंजन RMO 2025 टॉपर फ्रॉम बिहार। आए भाई, क्या बात भाई, बिहार का नाम रोशन किया आपने। कहाँ से हैं बिहार में? सर नालंदा डिस्ट्रिक्ट। नालंदा डिस्ट्रिक्ट से हैं। अरे यार, तो पढ़ाई लिखाई का माहौल तो हमेशा से है वहाँ पे भाई, बहुत बढ़िया। तो आप क्लास 10th में? यस कैसे पता चला आपको ओलंपियाड के बारे में, किसने बताया? सर, ओलंपियाड के बारे में मैं मतलब बहुत दिनों से मैं ज़्यादा नहीं जान रहा हूँ, बस क्लास 10 से ही मैंने जाना, क्योंकि मैं क्लास 9th में कुछ डिफेंस एरिया में चला गया था, तो RDC कैंप चला गया था, जैसे उसमें परेड ये सब होते हैं ना राजपथ पे, तो वहाँ मैंने किया हुआ है। तो 10th के बारे में मुझे पता चला कि ओलंपियाड होता है जिसे कि डायरेक्ट IIT मिलता है 3rd लेवल के बाद, इसीलिए मैंने सोचा कि मैथ के तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और इससे मैं मतलब PW का ऑनलाइन YouTube पे अच्छा आता था तो मैं उससे पढ़ना स्टार्ट किया और RMO तक का भी मैंने बैच नहीं लिया था, सिर्फ YouTube से ही पढ़ा सर। बहुत बढ़िया, ये तो आपने बहुत अच्छा काम किया यार। तो YouTube के ऊपर आपको लगता है कि सारा कंटेंट अवेलेबल है? सर यस सर, मुझे लगता है क्योंकि YouTube पर एक सीक्वेंस वे में पढ़ाया जाता है और YouTube ही है जो मतलब कि मुझे अच्छा कॉन्फिडेंस दिया और खासकर आपके मोटिवेशनल लेक्चर सर। अरे थैंक यू सो मच। हाँ, इससे मैं सुनता हूँ, मतलब पर डे सुनता हूँ उसके लिए कि मैं मोटिवेट रहूँ हमेशा। हाँ, पर मैथ्स भी पढ़ते रहना साथ में, है ना, सिर्फ ऐसा ना हो कि मोटिवेशनल लेक्चर ही देखते रहोगे तुम पूरे दिन। आपके घर से कोई आया है यहाँ? यस सर, मम्मी आई। तो हम बुलाना चाहेंगे शशि रंजन, मैथ्स ओलंपियाड 2025 टॉपर फ्रॉम बिहार की माताश्री भी यहाँ प्रेजेंट है, उनको भी यहाँ बुलाना चाहेंगे हम। सर इन्होंने रिपब्लिक आप डे काँप की क्यों रहे हो? टेंशन है? नर्वस? हाँ, फर्स्ट टाइम है ये। फर्स्ट टाइम है, बार बार होगा। आइए मैम। नमस्कार मैम, बहुत बधाई हो, बेटे ने नाम रोशन कर दिया इंडिया भर में, मैथ्स ओलंपियाड में निकला है। कौन पढ़ाता था इनको बचपन में? कहाँ से इनका पढ़ाई में इतना इंटरेस्ट आया? जी सर, शेखपुरा जिला से पढ़ता है। कहाँ से? शेखपुरा जिला। शेखपुरा जिला से। तो कौन पढ़ाता था घर में? पापा, आप? कौन इनके पीछे पढ़ा था पढ़ाई करने के? जी सर, हम लोग तो खाली इसको पढ़ाए हैं और मेहनत अपने खुद किया है, हम लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। हाँ, पर कोई बात नहीं, तो पढ़े लिखे नहीं है वो तो कागजी, पर आपको समझ में तो आ रहा है कि बच्चे को पढ़ाना है और मैथ्स में ले जाना है। हाँ, ये मेहनत खुद ही किया अपने से। बहुत बढ़िया। तो ये कब से मैथ्स में इसका आपको लगता है इंटरेस्ट था? जी सर, वो शुरू से था। अपने क्लास में फर्स्ट आता है बचपन से ये? जी सर। हमेशा? जी। क्या बात है। और कोई खेलता वेलता है कुछ कि नहीं? जी सर। नहीं तो क्यों भाई, कुछ खेलो वेलो, क्या हो गया है? कौन, पापा मना करते हैं? नो सर। तो फिर पढ़ने लगी 2 दिन तो खाना नहीं खाया कि मम्मी हमको लिखा दो ना। हम कहे बेटा हमसे नहीं होगा, उतना नहीं पैसे, फिर भी कहा नहीं मम्मी हम लोग पढ़ेंगे। तो हम कहे चलो भाई ठीक है,
कैसे करके पढ़ा दिए मेहनत मजदूरी करके। क्या बात है भैया, मम्मी का नाम तो रोशन कर दिया तुमने, है ना। तो सर ये सेलेक्टेड भी सिमुलताला आवासीय विद्यालय में हुए हैं, जहाँ सिर्फ 60 बच्चे सेलेक्ट होते हैं, जो बिहार गवर्नमेंट ही रन करती है। तो उसमें पढ़ते हैं, रिपब्लिक डे की परेड में भी जा चुके हैं। सीवी रमन टैलेंट सर्च क्वालिफायर, रामानुजम एंड सीवी रमन का वो भी इसने क्वालिफाई किया। तो स्टार्टिंग से रहा है फंडेड, जैसे नवोदय होता है वैसे वहाँ पे सिमुलताला का भी एक है। तो उस तरीके से ये पूरी तरीके से शशि यार, तुम ओलंपियाड निकाले हो, ठीक है, और भारत के टॉप 200 बच्चों में तुम आते हो। क्या करना है लाइफ में, क्या सोचते हो? सर ऐसा तो मेरा गोल है कि MIT जाने का, बट अभी तो फिलहाल IIT ही सोच सकते हैं कि MIT मेरा गोल होगा। MIT जाना है, रिसर्च करने का मन है, क्या मन है? सर केमिस्ट्री की फील्ड में जाना है। केमिस्ट्री आपको पसंद है? ओलंपियाड आप मैथ्स का दे रहे हो? सर वो मैं पहले पढ़ता था केमिस्ट्री, इसलिए मतलब केमिस्ट्री में मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट था, और मैं मैथ इसलिए पढ़ा क्योंकि मैथ में मेरा शुरू से ठीक था, बट केमिस्ट्री अच्छा नहीं था, फिर भी केमिस्ट्री में जाना है। क्या बात है यार, बहुत बढ़िया, बहुत बधाई हो। शील्ड लाए भाई इनकी भी। सर नेक्स्ट है हमारे संकल्प उपाध्याय। संकल्प उपाध्याय मैथ्स ओलंपियाड टॉपर 2025, और ये आते हैं सर ये है चंपावत से, बिहार से ही हैं। बिहार से आते हैं आप? उत्तराखंड से आते हैं आप। आइए, पहाड़ी आदमी, आइए भाई। सर मुझे ओलंपियाड के बारे में क्लास 11 में पता चला। तो सर राजीव रस्तोगी सर हैं, उनके मैंने यूट्यूब में वीडियो देखे थे, तो उन्होंने लॉकडाउन के समय बनाए थे। तो मुझे लगा कि ये अच्छी चीज़ है, मतलब कि उसके बढ़िया क्वेश्चन थे। तो फिर सर मैंने IQM तक की तैयारी तो यूट्यूब में करी, और ऋषि सर के और 2023 की एक प्लेलिस्ट थी, उसमें ऋषि सर और विवेक सर और राजीव सर के वीडियो थे। उसके बाद सर मेरे IQM में 42 मार्क्स आए थे, तो मुझे फ्री में कैम्प का एक्सेस मिल गया था RMO से। तो फिर मैंने RMO की तैयारी करी थी 2024 में। तो सर RMO में मेरे 20 मार्क्स आए थे लास्ट ईयर। और सर इस बार फिर मैंने सोचा कि 12th की तरफ फोकस करते हैं, तो मैंने 12th की मैथ्स ABT सर से पढ़ी। तो सर IQM में इस साल मेरे 32 मार्क्स आए, और फिर RMO में मेरे 61 मार्क्स आए। क्या बात है। आपके घर से कोई आया है? सर मेरे पापा आए हैं। कहाँ हैं, बुलाएं। नमस्कार सर, बधाई हो सर आपको, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बधाई हो, बहुत बधाई हो। क्या बताना चाहेंगे सर, आप क्या कहना चाहेंगे? सर मैं बताना चाहूँगा कि ये आर्मी स्कूल में पढ़ा हुआ है, सैनिक स्कूल घोड़ाखाल से, लेकिन इसने फोकस अपना बिल्कुल फिक्स कर लिया था कि मैं जो है 6 से चला गया था वहाँ। इसने कहा था कि मैं 10th से वहाँ से वापस आ जाऊँगा, क्योंकि मुझे मैथ्स में ही पढ़ाई करनी है। तो इसने पहले त्याग, हम सोचते थे कि तैयारी करें, तो इसने फिक्स था कि मुझे मैथ्स में ही कुछ करना है और मैथ्स में ही आगे बढ़ना है। तो हम तो सर ये PW को सब लोग PW फिजिक्स वाला कहते हैं, तो लेकिन हम इसको परिवार बोलते हैं, क्योंकि जितने लोग मेंबर सर सबसे जब चर्चा परिचर्चा बात होती है तो सबका बिहेव अपने परिवार की तरह लगता है सर, तो हम इसको परिवार बोलते हैं PW को। बहुत बहुत शुक्रिया। आगे का क्या प्लान है, क्या लग रहा है, क्या सोच रहे हो? सर आगे मुझे रिसर्च करनी है, और समाज के लिए और देश के लिए सर कुछ अच्छा करना है। रिसर्च में इंडिया के नाम के लिए कुछ अच्छा करना है सर। बहुत बढ़िया भाई। कहाँ से आया ये थॉट, मन में कहाँ से आया कि रिसर्च करना है और भारत के लिए रिसर्च की फील्ड में कुछ करना है? सर मैंने देखा कि आजकल सारे लोग बस पैसे के और नौकरी के चक्कर में बीटेक के लिए भाग रहे हैं, तो हमारे देश में रिसर्च की कमी हो गई है सर। मतलब कि लोग अब सब्जेक्ट से प्यार करना छोड़ दिया है लोगों ने, अब लोग बस सब्जेक्ट को एग्जाम के लिए पढ़ते हैं, तो मुझे बात ये अच्छी नहीं लगती है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बधाई हो सर। सर 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 आइए सर, आइए। कॉन्ग्रेचुलेशंस। और बहुत सारे बच्चे भी आए हैं सर, सबका नाम इसमें नहीं आ पाया। तो IQM 2025 एंड RMO 2025 मैथ्स ओलंपियाड टॉपर्स के जितने भी बच्चे यहाँ पे आए स्टेज पे आ जाएं। आ जाइए, आ जाओ बेटा। सर आई एम विकास। हमारा भी विकास, हाँ बताओ। एंड सर आई एम फ्रॉम बिहार। यू आर फ्रॉम बिहार? यस सर। फिर भी आप बढ़िया अंग्रेजी में एकदम मतलब आओ ना, यूपी बिहार हम लोग, मैं भी यूपी से हूँ, मतलब इंग्लिश में भी बोलता हूँ पर जब लोगों को नहीं आती जहाँ वहाँ। अच्छा ओके सर। हाँ, तो बिहार में कहाँ से हैं आप? सर पटना से। पटना से हैं आप? यस तो कब तैयारी स्टार्ट की आपने भाई? सर बेसिकली ऐसे तो मैंने 9th में भी दिया था, बट एट दैट टाइम आई वाज नॉट मच अवेयर अबाउट ओलंपियाड्स, एंड 10th में मैंने ओरिजिनली यूट्यूब से पढ़ाई की, ऋषि जोशी सर के लेक्चर्स से, एंड देन मेरा लोकल जो गुरुकुल था
they reached out to me and they offered me the RMO batch. So I attended PDC and RMO classes there, and then I was able to clear RMO. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस भाई। आप आए भाई, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम मोक्ष है, मैं गुड़गांव से आया हूँ। गुड़गांव से आए हो आप? कितना टाइम लगा? बिहार से ज़्यादा टाइम लगा होगा गुड़गांव से दिल्ली आने में। नहीं सर, आज जाम नहीं लगा था। आज जाम नहीं लगा था, सर। जल्दी पहुंच गए आप। यस सर। तो आप किस क्लास में हैं? सर मैं 11th में हूँ। 11th क्लास में। कितने नंबर है आपके? सर IIKM में 63 थे एंड RMO में 23। बहुत बढ़िया। कैसे आप पहुंचे, कैसे तैयारी की? सर मैंने तैयारी तो मतलब 11th में JEE की तैयारी करी थी, तो उसी से जितना मैंने JEE में सीखा उसी से IIKM का RMO का एग्ज़ाम सब लिखा था। क्या करना है आगे लाइफ में? सर अभी तो IIT ही गोल है। तुम भी IIT करोगे? जी सर। क्यों करना है IIT, उसको बताओ। सर कुछ भी हो, एट द एंड पैसा मिले, उसके बाद शांति चाहिए। पैसा पहले फिर शादी चाहिए? शांति, शांति। शांति से शादी चाहिए? नहीं नहीं सर, नहीं। बस शांति, बस पीस पीस पीस। जी सर। बेटर वर्ड चॉइस। यस सर। कॉन्ग्रेचुलेशंस, काफी कॉन्ग्रेचुलेशंस। अच्छा कर रहे हैं सर जेई में भी। हाँ? जेई में काफी अच्छा जेई की कर तैयारी भी भी कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। काफी अच्छा कर रहे हैं। जेई के रेगुलर बैचेस में भी हैं और मतलब IIKM पे कम फोकस के बाद भी उन्होंने काफी अच्छा काम किया इस बार। बढ़िया यार, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। फिर मिलेंगे होपफुली IIT रिजल्ट में। हाँ भाई, आप बताएं क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम शशांक है और आगे आइए। हाँ, मेरा होम टाउन यूपी में है, पर अभी मैं तमिलनाडु में रह रहा हूँ। यूपी में कहाँ से हो? यूपी में बलिया डिस्ट्रिक्ट। बलिया से हो तुम्हारे? हाँ, फिर तमिलनाडु क्यों चले गए? अब पापा CISF में तो ट्रांसफ़र होता पापा है। CISF? ओह वाह यार, पापा CISF में। ग्रेट। तो फिर तमिलनाडु में कहाँ पे हो? तमिलनाडु में नेवेली सर, वो चेन्नई से 200 किलोमीटर दूर है। ओके, तो अभी आप किस क्लास में हो? 11th में हो। मैथ्स ओलंपियाड फोड़ा है आपने इस साल, कैसे तैयारी की? सर IIKM के लिए तो मैंने यूट्यूब से ही तैयारी की थी, तो फिर IIKM में 30 आए थे मेरे, तो उसकी वजह से IIKM की स्कोर की वजह से मेरे को RMO PDC ऑनलाइन का एक्सेस मिला था फ्री, तो उससे तैयारी की। फिर RMO में 50 मार्क्स आए। बहुत बढ़िया, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप क्या करना चाहते हो लाइफ में आगे? सर IIT करना है। बहुत बड़ी लड़ाई होने वाली है तुम्हारी पूरी दुनिया से यार। कोई नहीं, आई विल बी ऑन योर साइड, डोंट वरी, है ना? क्यों IIT? सर IIT मतलब वन ऑफ द टॉप कॉलेजेस है इंडिया में, तो फिर अगर टॉप कॉलेजेस में जा सकते हैं तो उससे नीचे क्यों जाए? क्या बात है, बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशंस भाई। ऋषि सर हैं। एक चिंगारी सिद्ध से जुनू तक है जाना, हर कतरा बोल रहा। मैं लड़ जाना है लहू में एक चिंगारी, सिद्ध से जुनू तक है जाना, हर कतरा बोल रहा। छल्ला फिरते बन के कफन जब तुड़िया। सर नेक्स्ट हम लोग बात करने जा रहे हैं कुछ एक हम लोग लास्ट ईयर एक नई चीज भी की थी, आपने बहुत प्रेस किया था एस्ट्रोनॉमी को, राइट? तो एस्ट्रोनॉमी से देवेन ने इस बार क्रैक किया है, वैसे कई सब सारे बच्चों ने क्रैक किया है। देवेन गर्ग हमारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड को क्रैक किया है, तो वेलकम देवेन। देवेन गर्ग 2025 एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड टॉपर। आइए। ये लास्ट ईयर भी जूनियर साइंस एस्ट्रो में गए थे, यहाँ आए थे, आपसे फेलिसिटेट हुए थे। हाँ। जब ये क्लास 9th में थे। हाँ। आपने इनको भेजा था, OCC कैंप भी होके आए थे। हाँ। इस साल वापस एस्ट्रोनॉमी सीनियर एस्ट्रोनॉमी में जा रहे हैं और तैयारी INO की चालू हो चुकी है और वो कैंप भी होने वाला है इनका। देवेन यार, बहुत ही यूनिक फील्ड एस्ट्रोनॉमी, कब से इंटरेस्ट है इसमें? सर इंटरेस्ट तो वैसे नहीं है। हाँ। वो तो पापा ने बोला था सर। नहीं सर, वो निकल गया था सर, जब मैं मतलब सेकंड स्टेज होता है INJSO, उसके अंदर मेरे थोड़े से मार्क्स कम रह गए थे, 1-2 नंबर, तो इस कारण मैं जूनियर एस्ट्रो के कैंप में सिलेक्ट हो गया था। बहुत बुरा हुआ यार तुम्हारे साथ। तो फिर और बताओ अपनी दुख भरी गाथा। फिर ओलंपियाड निकल। उसके बाद तो सर फिर तैयारी कर ली, उसके बाद हो गया कैंप, अब फिर से एस्ट्रोनॉमी में सिलेक्ट हो गया। अभी इंटरेस्ट आया है? अब एस्ट्रोनॉमी अच्छी लगती है कि अभी भी नहीं सर, अब ठीक लगती है, मतलब धीरे धीरे अच्छी लगने लग रही है। सही है। क्या अच्छा लगता है, क्या ठीक लगता है एस्ट्रोनॉमी में? मतलब सर स्टार के बारे में बढ़िया लगता है, बस स्टार के बारे में बढ़िया लगता है।
कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लैक होल ये सब तुमको अमेज करता है, इसमें इंटरेस्ट आता है? यस सर, उन चीज़ों में ही बस आता है। क्वांटम वर्ल्ड पढ़ते हो थोड़ा बहुत? मतलब सर थोड़ी थोड़ी रिलेटिविटी पढ़ी थी। थोड़ी थोड़ी रिलेटिविटी? यस। और बाकी तो ऊपर से? नहीं सर, मैं तो उतना पढ़ा ही नहीं था, तो फिर ऊपर से कैसे जाएगा। गुड, बहुत बढ़िया। आप घर से कोई आया? यस सर, मेरे पेरेंट्स आए हैं और मेरा छोटा भाई आया है। हाँ हाँ, बुलाए ना। लिटिल स्टार आपके घर में एक। यस। हेलो सर, कॉन्ग्रेचुलेशंस। हेलो मैम, हेलो 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 हेलो। कैसा लग रहा है सर आपको? सर बढ़िया, बहुत बढ़िया। कब से इनका इंटरेस्ट है इस तरह से? बेसिकली सर लास्ट ईयर से ही इज़ फोकसिंग ऑन ओलंपियाड्स। जैसे हम कह सकते हैं ना कि स्टार्टिंग से इंटेलिजेंट है। लाइक ये नहीं कि बुक्स इसको हर टाइम चाहिए, स्कूल में जो पढ़ा है एनफ है फॉर एग्जाम्स। मतलब ये नहीं कि एग्जाम से लेके बैठेगा बुक्स, पर जो पढ़ लिया वो याद हो गया बस। इसका तो इस बार ये हो गया था, मम्मा अगर मैं फिजिक्स ना पढ़ूँ रात को मेरे को नींद ही नहीं आएगी। अरे हाँ, इसका इतना पैशन था, मतलब अब रह गया, MI बहुत हाई गई है तो थोड़ा सा। कितनी अच्छी बीमारी है तुमको, शायद सारे बच्चों को लग जाए काश ये कि अगर फिजिक्स ना पढ़ूँ तो नींद नहीं आएगी। आपको कौन पढ़ाता था बैच में? वरुण सर, और वरुण सर मेनली। वरुण सर आ जाएं। आइए सर। आपके तो इनसे इंटरेक्शन होते रहे होंगे, बताएं सर इनके बारे में कुछ। सर बहुत ही अच्छा बच्चा है। अगर इसे डाउट आ गया तो बहुत क्लियरली डाउट को बोलता है, और क्लास उस डाउट के बाद ऐसा नहीं आगे बढ़ सकती है। पहले डाउट क्लियर होगा, इसके साथ डिस्कशन होगा तभी क्लास आगे बढ़ेगी। बहुत ही प्यारा बच्चा है सर ये। नेक्स्ट हम बुलाना चाहेंगे रुद्र नारायण है सर। हाँ। ये भी काफ़ी अच्छे बच्चे हैं और ये प्योरली ऑनलाइन से उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है और कंसिस्टेंट क्लास में काफ़ी अच्छा परफॉर्म भी करते रहे। तो रुद्र अगर देखा जाए तो सर अभी ये आ ही रहे हैं। वेलकम रुद्र। ये ऑनलाइन से फिजिक्स में बेसिक से पढ़ते हुए बच्चे जिन्होंने NSCP को प्रॉपरली क्वालिफाई किया है। हाय रुद्र, कहाँ से आ रहे हैं आप? सर मैं बिलोंग यूपी से करता हूँ, पर अभी मैं कर्नाटका में रहता हूँ। यूपी से करता हूँ? नहीं, मेरा नेटिव यूपी में है पर अभी कर्नाटका में हूँ। बताएं अपनी जर्नी बताएं सर। किस क्लास में है सर ये? 10th में। 10th में है। बताएं अपनी जर्नी बताएं। सर पहले तो मतलब ये ओलंपियाड्स के बारे में मुझे 8th में पता चला था, IOQM के बारे में, और NSCJS भी 8th में ही देना पड़ा था एज की वजह से। तो फिर उसमें तो बहुत ही कम नंबर आए थे और IOQM 8th में भी नहीं हुआ, फिर 9th में भी नहीं हुआ और 10th में भी नहीं हुआ और फिर मतलब फिज़िक्स तो सर 9th के स्टार्टिंग में पहले आपके वीडियो से ही पढ़ना शुरू किया, पूरा मैकेनिक्स उसी से किया। 9th में मैकेनिक्स पढ़ डाली तुमने? 11th की? हाँ, आपके वीडियो से ही पढ़ी थी जो यूट्यूब पे है। फिर बैच के बारे में मुझे पता ही नहीं था, तो फिर 9th के एंड में पता चला, तो फिर NSCP 2 ईयर प्रोग्राम ज्वाइन किया। तो 9th के एंड में फ्लूइड और थर्मो वो सब पढ़ ली वहाँ से। फिर जनवरी से NSCP 12th में पूरा शिवेंदु सर से ही पढ़ा, मतलब वही गुरु थे उसके बाद। तो शिवेंदु सर बताएं इनके बारे में, कैसे स्टूडेंट रहे ये? सर ये बहुत अच्छे स्टूडेंट थे, क्लास में भी कंसिस्टेंट और बहुत अच्छे डाउट्स पूछना, हर एक चीज़ को करना, तो दैट इज़ द गुड प्रॉपर्टी ऑफ रुद्र। तो बहुत एक्सपेक्टेशन भी थी, मैं जहाँ आके जब मिला इनसे मैंने कहा तुमसे बहुत उम्मीद थी, एंड ही डिड इट सर। तो इट्स अ ग्रेट रुद्र। और क्लास 10th में उन्होंने सर पूरा अप टू द ओलंपियाड लेवल जर्नी को जिया है, पढ़ा है और बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन को अच्छे तरीके से सॉल्व भी किया है। दैट इज़ ग्रेट रुद्र। पेरेंट्स आए हैं? हाँ सर, बुलाएंगे उनको। मेरे पिताजी आए। यूपी में कहाँ से हो आप? बनारस। अरे वाराणसी से हैं आप, क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया सर, बहुत बधाई हो आपको। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन सर, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। सर आप क्या बोलना चाहेंगे? सो यहाँ पे जितने भी क्वालिफाई किए हैं सबको बहुत बहुत बधाई मेरी तरफ से, इंक्लूडिंग माय किड्स। सो सर एक्चुअली फिजिक्स वाला रियली इज़ डूइंग द ग्रेट जॉब, बिकॉज मैं जो ये सोशल सर्विस कर रहे हैं, आई एम फ्रॉम द बेंगलोर। एक्चुअली बेंगलोर एक अच्छी सिटी में गिना जाता है कि वहाँ पे, लेकिन आपको मैं बताऊँ कि वहाँ पे जैसे मैं HL पब्लिक स्कूल में ये जाते हैं और बहुत सारे स्कूल्स हैं जहाँ पे NSCP के बारे में नॉलेज नहीं है लोगों को। अभी भी बहुत सारे बच्चों से हम जब मिलते हैं तो पूछते हैं NSCP, तो उनको पता नहीं है कि NSCP क्या है। तो फिजिक्स वाला ने रियली जो हेल्प, एक्चुअली जब आपका मैं लेक्चर सुना सर, तो मुझे लगा कि यार 25 साल पहले मुझे जाके अलकशंका पांडे की वीडियो देखना चाहिए था। तो मैं भी क्वालिफाई, मैं भी बहुत ही मिनिमम मार्क्स से रह गया था जब मैं IIT का एग्ज़ाम दिया था उस टाइम पे। तो मैं रियली सर आपका जो टेक्नोलॉजी है और जो आप, आई कैन टेल कि दैट इज़ एजुकेशन। हम लोग के इंडस्ट्री में, मैं HL में हूँ तो वहाँ पे हम लोग इंडस्ट्री 4.0 कर रहे हैं।
तो एडवांस लेवल पे ले जा रहे हैं। इसी तरह से और अलग पांडे सर एक डिफरेंट लेवल पे ले गए एजुकेशन को, और किसी भी बच्चे को, और इतने अफोर्डेबल प्राइस में सर, मैं बिलीव नहीं कर, एक बार जब मैं इनका फीस देखा था तो मैं यार एक बार देख के एक बार आँख से, क्या ये फीस है, मतलब ये भी फीस हो सकता है क्या? किसी 2 साल पे डेडिकेटेड टीचर्स जो सारे बच्चों का डाउट क्लियर कर रहे हैं और इतने कम फीस में, क्योंकि बेंगलोर में जो फीस यूकेजी का ही मोर देन 1 लाख है, एलकेजी यूकेजी के लिए। और जो सर आप जो कर रहे हैं, रियली सर इट इज़ ग्रेट, एंड और जो भी टैलेंट आप मतलब बुला पा रहे हैं यहाँ पे सर, मैं इसको मतलब भूल नहीं पाऊंगा सर। एंड आपका सर जो एफर्ट है, मैं रियली सर अप्रिशिएबल, एंड यू आर गिविंग द सेव टू द कंट्री एक्चुअली सर। थैंक यू। तो मैं सर जल्दी कुछ नहीं सर, आप सबको अवार्ड दे रहे हैं सर, इसलिए मैं छोटा सा गिफ्ट आप लोग के लिए ले आया था सर। थैंक यू। सो रुद्रा, थैंक यू सर। सर आप दोनों लोग साथ में, थैंक यू सर, थैंक यू। बस जल्दीबाजी में थोड़ा सा कुछ लेके आ पाए। अरे नहीं सर, रियली सर, थैंक यू वेरी मच सर। आप खुद आए सर, बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद। बहुत बहुत बढ़िया सर, आप जो काम कर रहे हैं सर। मैं अभी भी वहाँ पे बहुत सारे कोचिंग से ऑप्शन है, लेकिन मैंने कहा रुद्रा तुम फिजिक्स वाला जो है, इसने तुम्हें सपोर्ट किया, क्योंकि एनएससीपी के बारे में जब ये जिसने इंटरेस्ट दिखाया तो उस टाइम पे मैं बता रहा हूँ, बहुत बड़े बड़े कोचिंग में भी गया वहाँ पे, जब इसने इंटरेस्ट दिखाया कि शायद वो कोर्स देते हैं, और आई एम शॉक्ड कि नोबडी इज गिविंग एनी प्रिपरेशन फॉर द एनएससीपी, चाहे बिग कोचिंग हो, आई नेम आई डोंट वांट टू टेल, बट ओके ऑल द बिग कोचिंग्स दे डोंट हैव एनी कोर्स। आई हैव इंक्वायर्ड मेनी कोचिंग्स कि एनएससीपी का कोई पर्टिकुलर कोर्स है क्या, जब क्योंकि मुझे लगा कि ऑनलाइन पे कितना सीख रहा है, इंटरेस्ट ले रहा है, तो आई कैन गो फॉर द ऑफलाइन, यानी थोड़ा सपोर्ट ज़्यादा मिलेगा, बट आई कुड नॉट गेट सपोर्ट, ओनली आई गेट सपोर्ट फ्रॉम द दिस टीम ओनली, एंड दिस इज द रियल heroes for that. If today he got 111 marks, so actually I not believe also, because online पे भी मुझे थोड़ा विश्वास कम है कि यार कितना ऑनलाइन में करेगा बच्चा, क्या सिंसियर, इसका भी एफर्ट था, और जो आप लोग का मोटिवेशन था, दैट इज रियली ग्रेट सर, रियली ग्रेट। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू फॉर योर एफर्ट एंड गिविंग गुड सेव फॉर माय चाइल्ड सर। मुझे लगता है बल्कि जो बच्चे ओलंपियाड की तैयारी करते हैं, इस तरह के कंपटीशन की तैयारी करते हैं और बहुत ही सीरियस होते हैं पढ़ाई के लिए, उनके लिए ऑनलाइन एक बेटर मीडियम है, क्योंकि ऑनलाइन पे जब वो आते हैं तो एक तो कोचिंग तक जाना, वहाँ से आना, वहाँ के आसपास के बच्चों का डिस्ट्रैक्शन होना, रोज़ की थकान, और कहीं ना कहीं जब भी आप किसी एक लोकल कोचिंग में, किसी एक शहर कोचिंग में जाएंगे तो आपको उस शहर का बेस्ट टीचर मिलेगा, पर जब हमारे जैसा प्लेटफॉर्म आता है तो देश भर का जो सबसे बेस्ट टीचर होता है वो ऑनलाइन में पढ़ाता है। तो मुझे लगता है ओलंपियाड जैसे एग्जाम्स के लिए ऑनलाइन इज़ अ बेटर चॉइस, क्योंकि यहाँ पे आपको बेस्ट टीचर पढ़ाता है और बच्चे के लिए भी घर से डायरेक्टली बिना डिस्ट्रैक्शन के पढ़ने का तरीका है। सो आई थिंक और पेरेंट्स को इस पर बिलीव करना चाहिए। थैंक यू सो मच। आपकी क्वेश्चन है बस आप, जी जी, ये आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है कि मैंने फिजिक्स वाला मूवी देखा था सर जी, तो एक्चुअली वो रियल आपके उस पे ही है, मतलब जो अभी शादी किया तो सब कुछ वही है कि नहीं नहीं, मैं पिक्चर में दिखाया, आप वहाँ छोड़ के चले जाते हो करके ऐसा कुछ, तो मैं आपने कहा एक बार मैं सर से जरूर पूछूंगा। नहीं, वो उन्होंने जो भी इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन थी वहाँ से जैसे बनाई। बहुत बधाई हो, बहुत बहुत बधाई। नेक्स्ट जर्नी एनएससीपी की क्वालिफाई की है प्रणय ने। प्रणय भी क्लास 10th के हैं, ये भी लास्ट ईयर कैंप में गए। देवेन और प्रणय, जो भी देवेन आए थे, ये दोनों साथ के थे, दोनों साथ में ही पढ़ रहे थे। इनका एनएससीपी भी क्वालिफाई हुआ, एनएससीए भी क्वालिफाई हुआ, और अब ये आईएनपीएचओ की तरफ थोड़ा सा इंक्लाइंड और पढ़ाई कर रहे हैं, और बेस्ट विशेज हैं। चलो बताओ, पहले एक बार जोरदार तालियां हो जाए। प्रणय बदेरा फिजिक्स ओलंपियाड टॉपर, और आप आते हैं कहाँ से? रावत भाटा। रावत भाटा। रावत भाटा से, ये कहाँ पे है? कोटा से मतलब 50 किलोमीटर। अच्छा, राजस्थान। हाँ। कोटा के पास में है ये। इधर है यहाँ। हाँ, बताइए भाई, कैसी रही आपकी जर्नी? किस क्लास में आप? 10th में। 10th। तो 10th क्लास में आपने फिजिक्स ओलंपियाड फोड़ा भाई, और राजस्थान से आप आते हैं। अब आप बताएं अपनी कहानी। जूनियर साइंस पढ़ा था सर इन्होंने। 9th में जूनियर साइंस पढ़ा था, उससे थ्रू जूनियर एस्ट्रो में गए थे। अब इन्होंने फिजिक्स ओलंपियाड और एस्ट्रोनॉमी दोनों फोड़ा है। अरे वाह, फिजिक्स ओलंपियाड एस्ट्रोनॉमी दोनों? हाँ सर। क्या बात है। फिजिक्स में आपका इंटरेस्ट है? हाँ। क्यों? बताएं, अच्छी लगती है फिजिक्स पढ़ने में मजा आता है फिजिक्स पढ़ने में। वेव्स वगैरह कुछ चैप्टर नहीं है। क्या अच्छा लगता है फिजिक्स में? मैकेनिक्स? हाँ, मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, EMI। सही है, बढ़िया है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसी लगती है? पढ़ी नहीं मैंने, एनएससीपी में था। अच्छा, हाँ, बताएं भाई, कैसी रही आपकी जर्नी, कैसे तैयारी की? मैं ओलंपियाड की जर्नी 8th क्लास में शुरू हुई थी, जब मैंने NSCJS की तैयारी शुरू की थी। तो उस साल तो NSCJS में कुछ नहीं हुआ, फिर उसके अगले साल NSCJS में हुआ था, 146 थे मेरे। उसके बाद फिर INJSO में भी वही 2 नंबर से रह गया था, जूनियर साइंस का, तो जूनियर एस्ट्रो में हुआ था।
फिर उसके बाद जूनियर एस्ट्रो का कैंप गया और फिर NSCP चैम्प के बैच से NSCP की तैयारी की। बहुत बढ़िया। कोई घर से आया है आपके? नहीं आए हैं, आपको भेज दिया? नहीं, कोटा से साथ में आए सर, कोटा से। अच्छा, रावत भाटा इज वेरी क्लोज टू कोटा। अच्छा, तो वहाँ से हम लोगों के साथ आगे क्या प्लान है? आगे तो मेन तो INPHO फोड़ना है। INPHO फोड़ना है? फोड़ेंगे इस बार? यस सर। किससे पढ़ रहे थे आप? पहले तो चैम में तो वरुण सर थे, अभी हाँ। शिवेंदु सर पढ़ा रहे हैं INPHO। पहले वरुण सर के साथ थे, अब शिवेंदु सर के साथ हैं। वरुण सर is here। कुछ बताएं सर इनके बारे में। सर ये बहुत प्यारा बच्चा है, कंसिस्टेंट रहा है पूरी क्लास में। सर आप सबके लिए यही बोल रहे हो, मैं देख रहा हूँ। प्यारा बच्चा है। हाँ। सर बच्चे सारे ही प्यारे हैं, क्या करें। हाँ सर कंसिस्टेंट है क्लास में, और बड़े बड़े बच्चों के साथ जब बिठा देते थे फिजिक्स में, तो उनके साथ टक्कर में फिजिक्स में मार्क्स लेके आता है। हाँ, मतलब 12th के बच्चे थे, कुलवीर सिंह के साथ थे। जब ये कैंप में मतलब आए थे तो ऑफलाइन में सब लोग बैठ के पढ़ते थे, तो काफी टफ कंपटीशन ये 12th वाले बच्चों को 10th में होके देता बड़ा था। गैप होता था इनके नंबर में। 12th के बच्चों के नंबर थोड़े ज़्यादा होते थे, इनके थोड़े कम होते थे। फिर फाइनली गैप मैनेज हो गया था। है ना? कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बधाई हो आपको। नहीं भाई, श्री गुप्ता बायोलॉजी ओलंपियाड टॉपर फ्रॉम मैं रहती नोएडा में हूँ। आई एम फ्रॉम नेटिव फ्रॉम यूपी। यूपी में कहाँ से हो? अयोध्या। अयोध्या संगरी से आए हैं, क्या बात है भाई। बायोलॉजी ओलंपियाड, अभी आप क्लास 11th में हैं। यस। बताएं भाई कुछ भी। इस ईयर 1 मंथ की प्रिपरेशन से ही NSCB दिया था मैंने। फिर एंड कोई प्रेप नहीं थी इतनी अच्छी। फिर निकल गया। प्रेप अच्छी नहीं थी। कब से तैयारी स्टार्ट की बायोलॉजी ओलंपियाड की? 10th क्लास से। 10th क्लास से। कैसे इंटरेस्ट आया अचानक से? मैंने 9th में NSCJS दिया था, एंड उसमें मैं बायो जो आई थी वो मतलब उसमें मेरे मार्क्स बहुत कम थे। सो व्हेन आई लुक्ड एट द बायो आई वाज लाइक कि ये तो कुछ ऐसा है कि जो मैंने पढ़ा ही नहीं है, कभी देखा भी नहीं है। सो आई वॉन्टेड टू गिव NSCB एंड नो कि बायो और किस किस की तरह की होती है, क्योंकि बायो इतना रिस्पेक्टेड सब्जेक्ट नहीं है। किसने कहा? सर मजाक उड़ाते लोग। कौन उड़ा रहा है मजाक बायो का? एवरीबडी की रटने वाला सब्जेक्ट है, कोई लॉजिक नहीं है। बायोलॉजी कभी भी कुछ हो एक्सप्लेन जाता करता है द रीजन वी आर ऑन द अर्थ, Yes, व्हाट वी डू, exactly. हाउ वी डू इट, हाउ इट इज हैपनिंग। कितने लोग थ्योरीज मानते भी नहीं है, सब मतलब जोक की तरह लेते हैं उसको। एंड फिर मैंने यूट्यूब पे NSCB का बैच लॉन्च हुआ था, तो फिर मैंने ज्वाइन किया था। फिर मैंने रजीत सर का लेक्चर देखा था, एंड मुझे लगा इन्हीं से ही पढ़ना है, अब किसी और से नहीं पढ़ना। फिर मुगैम्बो सर, अमित सर का लेक्चर देखा था। मुगैम्बो सर उनका निकनेम है। इन्होंने अभी बाउल बायोलॉजी बाउल एग्जामिनेशन में भी इंडिया एशिया सेलेक्ट हो चुकी है इनकी टीम। तो दैट इज फॉर दैट। एक बार सर को एक्सप्लेन करो पूरा। हाँ थोड़ा बताओ। बायोलॉजी बाउल बाहर की कंट्री में एक ओलंपियाड होता है इंटरनेशनल बायोलॉजी बॉल नेम से। उसमें पार्ट्स होते हैं USA बायोलॉजी बॉल एंड एशियन बायोलॉजी बॉल। एशियन बायोलॉजी बॉल में सारी एशियन कंट्रीज़ होती हैं। तो उसका पहले राउंड में हमारी टीम 4 मेंबर्स की थी, एंड उसमें पहला राउंड हमने क्वालिफाई किया था, जिसमें 32 टीम्स हुई थी एशिया से, ऑल ओवर टॉप 32 टीम्स। फिर उन 32 टीम्स में कंपटीशन हुआ था बजर राउंड का, जिसमें से टॉप की 4 टीम्स सेलेक्ट हुई थी डायरेक्टली इंटरनेशनल बायोलॉजी बॉल के लिए। उसमें हमारी टीम फर्स्ट आई है। अरे क्या बात है, आपकी टीम से और भी लोग यहाँ हैं? हाँ, ओम भैया। ओम भैया आ जाए। ओम आ जाओ, आइए ओम भैया। आपका नाम ओम भैया या? नहीं, ओम तेजस है। अच्छा, ओम तेजस। मुझे लगा सरनेम भैया। हेलो। हाँ नहीं, बहुत अच्छा, इतना रिस्पेक्ट करते हो आप। दिस इज़ वेरी गुड। आप लोग की कल्चर भी बहुत अच्छा बच्चों को गाइड कर रहे हैं। हाँ ओम, आप क्या बताना चाहेंगे? तो ओम ने भी इस साल बायोलॉजी ओलंपियाड फोड़ा है। ओम आप कहाँ से आते हैं? सर आई एम फ्रॉम पटना बिहार। आप भी पटना बिहार से, बायोलॉजी ओलंपियाड, नाम रोशन कर रहे हो तुम भी भाई। बताओ भाई। तो सर ABB के बारे में अगर मैं बताऊं तो ये एक्चुअली US की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी कंडक्ट कराती है हर साल। जैसे एशिया क्रिकेट में एशिया कप होता है, तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी
हाँ, जैसे एक क्रिकेट में एशिया कप होता है ना, वैसे ही हर साल एक एशियन बायोलॉजी चैंपियनशिप होती है जो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी कंडक्ट कराती है अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में। तो इनका लाइक 4 स्टेजेस होते हैं। शुरू के 2 स्टेजेस रीजनल होते हैं जो कि कॉन्टिनेंट वाइज हुए, और लास्ट के 2 स्टेजेस इंटरनेशनल होते हैं यानी वर्ल्ड चैंपियनशिप। तो रीजनल में हम लोगों ने एशिया से फाइट की थी। आउट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ टीम अराउंड 6000 टीम्स थी। तो मल्टीपल टीम्स इंडिया से भी थी और हर कंट्री से मल्टीपल टीम्स आई थी फर्स्ट लेवल में। तो उसमें हम लोगों ने कॉम्पीट किया। एक टाइम के अंदर हमें MCQ सॉल्व करने थे जो कि काफ़ी टफ थे। सबसे ज़्यादा खतरनाक कौन थे, चाइना वाले? इन द सेकेंड लेवल सर, पिछले साल के जो चैंपियन थे एशिया के वो सिंगापुर थे। सिंगापुर। पर हमारी फाइनल बैटल जो हुई थी वो चाइना के खिलाफ हुई थी। चाइना से लड़के आए, जीत के आए कि हार के आए? चाइना से जीत के आए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चाइना को हरा दिया और इंडिया एशिया चैंपियन बन गया इस साल का। और इस साल इंडिया इस बार एशिया चैंपियन बनी। इंडिया की ये पहली बार थी कि इंडिया बना हमारा एशियन बायोलॉजी चैंपियनशिप का टॉपर, और वो हम लोगों ने कराया। अरे वाह, क्या बात है। कितने लोग थे आप लोग टीम में? 4 लोग की टीम थे हम। तो 2 लोग आप थे, 2 आपके और टीम मेंबर्स आपको मिले थे। हाँ। तो वो लोग भी नॉर्थ इंडियन थे या साउथ इंडियंस भी थे? एक महाराष्ट्र से है एंड एक पटना से। किड्स फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया, और साथ में आप लोग। बिल्कुल। ओह यार, दिस इज गुड। यू आर, आप कंट्री को रिप्रेजेंट करके आए हो और जिता के भी आए हो। बिल्कुल। अभी इंटरनेशनल राउंड हो चुका? हम इंटरनेशनल क्वालिफाई कर चुके हैं। वर्ल्ड चैंपियनशिप अप्रैल में है और हम सीधा बैटल करेंगे वहाँ पर। इस बार हर कंट्री की US, यूरोप, हर तरफ से टीम आएगी। चाइना फिर से आएगी और हम फिर से बैटल करेंगे। क्या बात है। हाँ, US से MIT अपनी टीम भेजेगी। अच्छा, MIT अपनी टीम भेज रही है। और हम यहाँ से फिजिक्स वाला PW अपनी टीम भी भेज रही है। टेंशन मत लो MIT के सामने, डोंट वरी। नहीं, बहुत बधाई। आपके घर वाले आए हैं? हाँ सर, मेरे फादर आए हैं। बोले अपने फादर को। हाँ। श्री फादर रिकॉर्ड कर रहे हैं। सर हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, हम लोग देंगे आपको पूरा। हाँ, श्री के पेरेंट्स भी आ जाए, ओम के पेरेंट्स। हेलो सर, बधाई हो। बधाई हो सर, कॉन्ग्रेचुलेशन सर, कॉन्ग्रेचुलेशंस। नमस्कार मैम, बधाई हो, बधाई हो। नमस्कार सर, बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशन, कॉन्ग्रेचुलेशन। क्या बोलना चाहेंगे सर आप? सबसे पहले मैं PW के जितने भी हैं, बेसिकली CEO, फाउंडर एंड ऑल द टीचर्स एसोसिएट्स, सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि इस स्टेज तक, अप टू दिस स्टेज तक आने के लिए सारे गार्जियंस को, इंक्लूडिंग टीचर्स, स्टूडेंट्स, यहाँ तक पहुँचाने का सबसे बड़ा स्रोत, जहाँ तक हमने फील किया है, क्योंकि हम ऐसा लोग नहीं हैं जो लोग सोचेंगे और नहीं होगा। बेसिकली मैं ये कह सकता हूँ, जो हम सोचते हैं नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, लेकिन हमने ये प्लेटफॉर्म चुना अपने बच्चे के लिए। इसके पीछे लॉजिक तो सब लोगों ने दे ही दिया। आई एम वेरी हैप्पी, जो मुझे बोलना था पहले ही बोल चुके हैं लोग। ये PW ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ यूनिटी है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। नो मनी मैटर। फार्मर हो चाहे जितने भी बड़े अफसर हों, सबके बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं। फ्री हो चाहे अफोर्डेबल हो चाहे नॉन अफोर्डेबल हो। मैं अलग सर को बेसिकली स्पेशल थैंक्स बोलना चाहता हूँ। ऐसा नहीं, जितने भी लोग यहाँ मोस्टली अफोर्डेबल हैं, बट आपने जो ये यूनिटी बनाया ना कि नहीं, बच्चे में टैलेंट होना चाहिए, इकोनॉमिक मैटर नहीं करता है। ये बहुत अच्छा, मीडिया हो चाहे सोशल हो चाहे पब्लिक हो चाहे प्राइवेट हो, ये अच्छा जाता है। सर के PW का स्ट्रेंथ बनता है, जो पहले से ही है। कोरोना से मैं देख रहा हूँ सर का एक्टिविटीज़, और मैं अपने बच्चे को बेसिकली PW इसलिए डाला था। ऐसा नहीं कि मैं और जगह डाल सकता था, लेकिन नहीं, मैं बोला बेटा आप सर के साथ अटैच रहो। इनका जो भी थेसिस है, जो भी इनका थ्योरी है, इनका जो भी बेस है और जो भी इनका थाट्स है, यूनिक था, यूनिक है, और इन फ्यूचर इफ़ ऑल गोइंग वेल यूनिक रहेगा। इसमें कोई डाउट नहीं है, नो डाउट। मैम, श्री के लिए आप लोग क्या कहना चाहेंगे? सर पहले सबसे पहले थैंक यू टीचर्स अमित सर को और राजेश सर को, और क्योंकि उन्होंने श्री को बहुत सपोर्ट किया, बहुत आगे बढ़ाया है, और उन्हीं की सपोर्ट से जो कुछ भी आज श्री है। और सर क्या बोलूँ सर, श्री बहुत अच्छा कर रही है, और राजेश सर का, अमित सर का बहुत बड़ा हाथ है। सर आजकल ले रही श्री शुभेंदु सर का, कि मतलब फिजिक्स के टीचर हैं, बहुत अच्छे टीचर हैं। सरकशी का परचम लहरा दो गर्दिश में। तो शौर्या बंसल ग्वालियर से आते हैं, क्लास 10th के हैं, बायोलॉजी ओलंपियाड टॉपर हैं। इसके साथ साथ NSC में 121 मार्क इंस्पायर अवार्ड मिला है इनको। NCSC पार्टिसिपेंट हैं, यंगेस्ट रहे हैं, और इन्होंने AI बेस्ड ऐप फॉर विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के लिए बनाया भी है, NLP + ML के साथ।
at the age of 13. Wow. Research exposure at IIT Bombay and IIT Kanpur. Finalist and rank holder in IIT Bombay, IIT Kanpur, IBM UNESCO DST Innovation Challenges. Working on AI plus healthcare, coronary artery disease, ML models पर काम कर रहे हैं. ये सब अकेले कर रहे हो कि टीम है तुम्हारी पूरी एक? मैं नहीं कर रहा सर. आई स्टार्टेड माई जर्नी विथ प्रोग्रामिंग as well with biology in class 5th itself. मैंने क्लास 5th से? हाँ जी, मैंने 5th क्लास से प्रोग्रामिंग एंड बायोलॉजी में अपना इंटरेस्ट डेवलप करा. And I started with learning programming in 5th, then in 6th and 7th I developed and worked on robotics. Then I participated in Inspire Awards and 2 times मैं फिर select हुआ. IIT Bombay and IIT Kanpur I got selected for my blind text app. For visually impaired based on natural language processing and a large language modeling. Blind tech. हाँ, नाम है आपका. तो 8th 9th and in 9th I got exposure with government Olympiads side by side विद्यार्थी विज्ञान मंथन and वो तो था ही. And in 10th I started with NSCB, तो national top. Wow. So what do you actually want to do? I want to study in Massachusetts Institute, MIT. जाना है. Yes sir. And मेरा फ्यूचर एस्पिरेशन है टू गेट मेजर इनटू हीमोडायनामिक्स एंड लार्ज लैंग्वेज मॉडलिंग और कॉग्निटिव बायोलॉजी. सिग्नल फॉर द होल कंट्री कि जब हमारे क्लास 10 के बच्चे 11 के बच्चों को इतना एक्सपोजर मिले कि वो फ्यूचर में आगे कुछ क्रिएट कर सकते हैं इंडिया के लिए, कोई स्टार्टअप बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं. जैसे ये बच्चा अभी ब्लाइंड टेक के ऊपर काम कर रहा है, विजन इम्पेयर्ड जो लोग हैं उनकी कैसे हेल्प कर सकते हैं. आई हैव आल्सो वर्कड अपॉन रिप्लेसमेंट फॉर एंजियोग्राफी इटसेल्फ. दैट्स ग्रेट. कोई घर से आया आपके? हाँ जी, माय पेरेंट्स. प्लीज कॉल देम. Yes. Parents, please come. Thank you sir. सॉरी सर, 2 बार से NSCB में जा रहे हैं. 9th में भी गए थे. अच्छा. लास्ट ईयर मैंने INGSO दिया था सेकंड स्टेज एंड दिस ईयर आई गॉट इन नेशनल टॉप 10 एंड दिस NSCB. NSEB में नेशनल टॉप 10 में है. लास्ट ईयर NSCJS और INGSO में थोड़ा सा रह गया था, तो जूनियर साइंस ओलंपियाड में थे. इस बार ये NSCB क्वालिफाई करके INBO की तरफ मूवमेंट कर रहे हैं क्लास 10th में. तो ओलंपियाड जर्नी इनकी 2 साल से चलती हुई आ रही है. मम्मा काफ़ी ज़्यादा मेंटर हैं शौर्या की, काफ़ी. बोथ पेरेंट्स आर वेरी सपोर्टिव फ्रॉम अर्ली ऑन. तो आप लोग ने स्टार्टिंग से इनको ऐसे ही ट्रेन किया? इसका शुरू से इंटरेस्ट शौर्य का मतलब पढ़ाई की रहा है. और मतलब मेरी उसमें ऑब्जर्वेशन में हर इसकी एकेडमिक एक्टिविटी करता है ये 10th तक. मतलब अच्छा, उसका पॉजिटिव पॉइंट इसका यही है कि ये कोई भी चीज़ को ये नहीं करता है कि इसको सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत है कि मैं ये कर लूँगा. हमें लगता है इसकी एज वाइज ये बहुत छोटा है, नहीं करेगा, लेकिन इसका ये है कि मैं कर सकता हूँ. सेकेंडली इसके अंदर ये कि कोई काम पेंडिंग नहीं छोड़ता है, बहुत वर्कहॉलिक है ये सर. बधाई हो मैम, बधाई हो सर. कॉन्ग्रेचुलेशन बेटा, कॉन्ग्रेट्स. नेक्स्ट NSCB शरान्यू, प्लीज कम. NSCB कैंडिडेट्स आ जाओ जल्दी से. बायोलॉजी ओलंपियाड टॉपर्स. हाँ भाई बताएं, क्या नाम है आपका? शरान्यू. इस साल बायोलॉजी ओलंपियाड फोड़ा आपने? हाँ. कैसा रहा बताएं? अच्छा ही रहा है. मैंने लास्ट ईयर ही मतलब सोचा था कि NSCB दूंगा, बट बोर्ड्स के चक्कर में प्रिपरेशन हुआ नहीं. तो इस साल शुरू से ही अच्छे से प्रिपेयर किया था और हो गया. बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशन. कैसे पता चला PW के बारे में, कैसे तैयारी स्टार्ट की? PW के बारे में तो बहुत टाइम से ही पता है. मैं तो 11th में PW विद्यापीठ में ही पढ़ रहा हूँ. अच्छा, आप विद्यापीठ में थे? कहाँ पे? कोलकाता में, गड़ियाहाट में. अच्छा, कोलकाता विद्यापीठ से थे आप. बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बधाई हो आपको. आपका क्या नाम है भाई? गुड इवनिंग सर. सर अथर्व. अथर्व? यस सर. अथर्व, आप किस क्लास में? सर 11th में हैं Yes, आप. sir. तो आपने बायोलॉजी ओलंपियाड इस साल फोड़ा, कैसे पहुँचे? सर मुझे पहले पता नहीं था, फिर 10th के एंड में पता चला कि बायोलॉजी का भी ओलंपियाड होता है. फिर मैंने यूट्यूब पे रजीत सर का डाइजेशन चैप्टर का वीडियो देखा था, मेरे को काफ़ी फैसिनेटिंग लगा. और मतलब मैंने ये भी नोटिस किया कि इतना अच्छा कोई पढ़ाता नहीं है कहीं पे. तो फिर उससे इंस्पिरेशन मिला कि मतलब सर से पढ़ना है. फिर मैंने बोगैम्बो सर का वीडियो देखा था सेल डिवीज़न का. फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं बैच ज्वाइन करूँगा एंड फिर वहाँ से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया. बहुत बढ़िया, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस. आगे क्या सपना है भाई, क्या करना है? सर आई वांट टू स्टडी एट स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी. यू वांट टू गो टू स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी. क्या पढ़ना है स्टैनफोर्ड में जाके? सर आई हैव सम नोबल आइडियाज़ व्हिच आई वांट टू ब्रिंग देम टू लाइफ. क्या है वो नोबल आइडिया? सर मैं भी डिस्क्लोज नहीं करना चाहता. ओह, कुछ है तुम्हारे पास खतरनाक? यस सर. आई थिंक इट्स ऑल पॉजिटिव. नोबल इसीलिए बोला तुमने, नोबल ना. थैनोस वाला कुछ तो नहीं है ऐसा? वो भी नोबल ही लगता है कि
प्रॉब्लम सॉल्व। देखो हाँ भी बोल रहे हो तुम, प्लीज़ डोंट डू इट। बायोलॉजिस्ट भी हो तुम, कुछ क्रिएट तो नहीं करना चाहते हो? हाँ, थैंक यू सो मच। पेरेंट्स प्लीज आ जाइए। शरान्यू के फादर भी होंगे, शरान्यू के फादर प्लीज आ जाएं। हाँ हाँ, पेरेंट्स आए प्लीज। हेलो हेलो, युग के पेरेंट्स प्लीज आ जाइए ना। बधाई बधाई हो। अथर्व के पेरेंट्स भी प्लीज आ जाएं। हेलो हेलो, कॉन्ग्रेचुलेशंस। कुछ बताना चाहेंगे मैम? आप इनके बड़े बहन हैं। मैं इसकी बड़ी बहन हूँ। हाँ, बताएं इनके बारे में। मेरा भाई हमेशा से पढ़ाई में बहुत अच्छा था, बट जब इसने ओलंपियाड वगैरह के बारे में इसको पता लगा, इसको अवेयरनेस हुई इन डिफरेंट ओलंपियाड, पीडब्ल्यू की टीम ने बहुत हेल्प करी है। स्पेशली शिवेंदु सर अभी एक कोटा में 15 डेज कैंप करके आया था, बलराम सर, आसिफ सर, सबसे बड़े मोटिवेटर उसके आसिफ सर हैं, उसको बहुत मोटिवेट करते हैं। एंड पीडब्ल्यू उसको वी आर रियली ग्रेटफुल कि उसको ऐसा प्लेटफॉर्म मिला एंड काफ़ी कुछ अच्छे से करा। लाइक कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, उसके बाद से धीरे धीरे उसने मतलब उसे कोप अप करते हुए अच्छा कर रहा है। थैंक यू सो मच। मैदान भी होगा तेरा, तू हक से मान, लगा मिट्टी माथे, लगा मिट्टी माथे, लगा मिट्टी माथे, और ले छलांग, और ले छलांग। सर नेक्स्ट वी आर गेटिंग टुवर्ड्स NSCJS एंड NSEC। NSCS बॉयज प्लीज आ जाओ। NSCS चैंपियंस आ जाओ। समीरन, गट्टी, संचित, सिद्धार्थ आ जाओ जल्दी से। अच्छा, इन सबसे तो मिला मैं अभी। हाँ, ये अभी आप मिले थे सर। राइट। हाँ संचित, क्या बताना चाहोगे आप? सर मैंने अपनी ओलंपियाड की जर्नी 8th क्लास में शुरू की थी। जब मुझे ओलंपियाड वाले के बारे में मालूम चला तो शुरू में यूट्यूब पे जो 2023 की प्लेलिस्ट थी उससे क्लास शुरू की थी, तो काइनेमेटिक्स पढ़ा था आमिर सर से। उसके बाद जनवरी में जब बैच आया तो उसको ज्वाइन किया, तो उसके बाद से रेगुलर प्रिपरेशन की थी। फिर कोटा में मैं PDC भी अटेंड किया था, उसके बाद NSCGS दिया था। बड़े तुम सीधे बन गए भी। थोड़ी देर पहले मैं तुमसे मिला हूँ। यस सर। तब तो तुम ऐसे बात नहीं कर रहे थे। वापस वो डंडा लाएं क्या? उसी से एक्टिवेट हो रहे हो क्या तुम? हाँ? और बताओ आगे क्या सोच रहे हो? आगे तो जेई देना है। जेई देना है? क्यों जेई देना है? सर इंजीनियरिंग करना है, उसके बाद इसरो में जाना है। इंजीनियरिंग करना है, फिर इसरो में जाना है, ताकि भारत को स्पेस के फील्ड में आगे बढ़ा सके। स्पेस के फील्ड में आगे बढ़ा सके। यस सर। कब से ये सब चल रहा है दिमाग में? सर एस्ट्रोनॉमी और स्पेस में मेरा तो शुरू से ही इंटरेस्ट है, 3rd 4th से ही। फिजिक्स कंप्लीट हो गई पूरी जेई की? सर ओलंपियाड्स दे रहे हैं तो उसके साथ साथ तो सिलेबस कंप्लीट हो ही रहा है जेई लेवल का। हो तो रहा है। हाँ बढ़िया है। सही है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बधाई हो आपको। थैंक यू सर। हाँ सर मैंने NSCJS 2024 का बैच लिया था। हाँ सर उस साल मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, मेरे 57 मार्क्स आए थे। सर फिर इस साल मैंने 1 महीने के अंदर 100 मार्क्स स्कोर करे हैं, जबकि मेरा प्री बोर्ड NSCJS के जस्ट पहले था। अच्छा, अभी आप 10th में हो? प्री बोर्ड भी था? अभी मैं 10th में हूँ। तो अभी तो बोर्ड भी आने वाला है। हाँ सर, बोर्ड भी आने फिर आगे क्या प्लान है? सर आगे एक अच्छा डॉक्टर बनना है। आगे और सर इस स्टेज से मैं अपने सारे टीचर्स, अपने पेरेंट्स, सबको थैंक यू बोलना चाहता हूँ, और स्पेशली अपने बायो के टीचर्स राजीत सर और अमित सर को थैंक यू बोलना चाहता हूँ। So now we'd like to call all the students on the stage along with their trophies. We'll click a group photo. एक group photo करेंगे सभी बच्चे आ जाओ फटाफट, अभी ट्रॉफी लेके सब लोग आ जाओ।